बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे राम मोहन दास रामायणी, अन्नपूर्णा मंदिर, जोगेंद्र नगर, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश। आज इस विशेष आयोजन के विषय में आपको निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि विगत 2022 नवंबर में हमारे काले मारुति मंदिर के सामने एक विशाल 11 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ राष्ट्रीय संत सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे सभी अचलपुर, परतवाड़ा, अमरावती के क्षेत्रवासी लोगों ने तन से, मन से, धन से बहुत अद्भुत सहयोग प्रदान किया। आप सबके उत्साह, सहयोग की भावना, श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए परम तपस्वी साध्वी नर्मदा दासी जी ने 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक 51 कुंडात्मक सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन श्री शैतूत बाग मंदिर के सामने अचलपुर, परतवाड़ा रोड पे किया है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, श्रद्धालुजन सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ का उद्देश्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यज्ञ में सनातन परंपरा का, वैदिक धर्म का सबसे विशिष्ट और बड़ा अनुष्ठान है। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता। 51 कुंडात्मक सहस्त्रचंडी महायज्ञ में जो भी श्रद्धालुजन पधारें, उनके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें राष्ट्रीय साधु संत सम्मेलन, 51 कुंडात्मक होमात्मक यज्ञ, संगीत में श्री राम कथा के साथ साथ विशाल अन्न क्षेत्र का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र से पधारे हुए सभी विशिष्ट जनों का आयोजन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे धर्म का मूल यज्ञ है, षष्ठी का मूल यज्ञ है। तमाम प्रकार की जो भी आपदाएं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप के निवारण को नष्ट करने की क्षमता यज्ञ में है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट महापुरुषों के सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न होगा। सौभाग्य है आपकी धर्म नगरी अचलपुर, परतवाड़ा का, जहाँ पर ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन के लिए हमेशा यहाँ के श्रद्धालुजन तैयार रहते हैं। इस बार भी सभी लोगों का बहुत अद्भुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। 7 सितंबर से यहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है और आप सबके अंदर विराजमान उस दिव्य परमात्मा से है कि सभी लोग अपने और अपने कल्याण के लिए, ये यज्ञ जो है इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम संतों का स्वभाव, संतों का कार्य ही है अपनी सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रेशर डाल करके उनके स्वभाव पर परिवर्तन लाना एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। इस आयोजन की सफलता का मूल कारण है आपके अपने जीवन की सफलता, आपके अपने आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। हम लोग जिस आनंद में ओतप्रोत हैं, उसी आनंद की कुछ बूंदें या कुछ छींटें या कुछ लहरें जो आपके जीवन में भाग्य में हैं, वो हमें आप प्रदान करना चाहते हैं। महापुरुषों ने लिखा है, निज आनंद निरुपाध निरूपा। परमात्मा अद्वितीय है, उसके यहाँ आनंद ही आनंद है। उसी आनंद की लहरों में आप सब आएं और गोता लगाएं। इसका अनुभव वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने 2022 में उस यज्ञ में रह करके सहयोग किया है और आनंद लिया है, क्योंकि ये गुंगे का स्वाद है। जो आएगा वही मौज उड़ाएगा। इसकी पूर्णाहुति कब होने वाली? इसकी पूर्णाहुति 12 दिसंबर 2024 को होगी, दोपहर को 12 बजे। महाप्रसाद के साथ महाप्रसाद अखंड चलेगा। महाप्रसाद 3 दिसंबर 2012 से लेकर के और 12 दिसंबर 2012 तक अखंड प्रातःकाल से लेकर के, जिसे आप लोग नाश्ता कहते हैं, हम लोग बाल भोग कहते हैं संत की भाषा में। दोपहर के भोजन को हम लोग राजभोग कहते हैं। रात्रि को के भोजन को हम लोग राम जी की इच्छा से ब्यारू कहते हैं। इन सारे आयोजनों के लिए पहले भी और इस बार भी बहुत से लोगों के कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोग कि महाराज जी हम ये सेवा प्रदान करेंगे। मैं सभी धर्म नगरी के लोगों से आग्रह करूंगा, आप सबकी श्रद्धा और समर्पण। अभी तक हमारे पास बहुत सारे लोगों के संपर्क हो चुके हैं जिन्होंने अपनी अपनी सेवाएं यहाँ के लिए शुरुआत कर दी है। सब लोग तैयार हैं, यानी उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके लोगों में उत्साह है। सभी सहयोग के लिए आएँ।
बाद में कोई सोचे कि हम रह गए। पिछली बार क्या हुआ था, यज्ञ के तीसरे दिन के बाद से ज्यादातर लोगों की सूचना ये रही कि महाराज जी हमें मौका नहीं मिला। इसलिए आप सबकी सहायता से, पत्रकार बंधुओं के सहयोग से, हमारे समिति के सहयोग से, हमारे श्रद्धालु लोगों के सहयोग से ये इस विशाल आयोजन में आप सभी को, इसलिए 51 कुंडात्मक श्री राम ये सहस्त्रचंडी महायज्ञ किया गया है। एक कुंड में 4 यजमान बैठ सकते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने परिवार के जीवन को धन्य बनाएं। एक अंतिम प्रश्न है जी, ये जिस प्रकार से अचलपुर में आयोजन किया गया था और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा निकाली गई थी, इसके लिए भी निकाली जाएगी? वैसे ही यात्रा निकाली जाएगी जैसा कि हमने आपको निवेदन किया है पहले भी। 6 नवंबर 2024 को हमारे यहाँ हनुमत ध्वज की यात्रा एक निकाली जाएगी। उसके बाद वो हनुमत ध्वज यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा जैसा कि रामचरितमानस का पाठ चालू है। और 3 तारीख को पूरे हमारे शहर के अंदर उससे भी कई गुना विशाल एक कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें पूरे श्रद्धालु जन सादर आमंत्रित रहेंगे। उसके लिए अभी से ही लोगों में शुरुआत हो गई है, सभी लोग अपने अपने नाम एंट्री करवा रहे हैं, सहयोग के लिए सब लोग तैयार हैं।